चौथा पॉइंट, एम्प्लॉयर सेंट्रिक रहिएगा। इस चौथे पॉइंट में ध्यान रखना, इंटरव्यूअर आपकी मानसिकता को जरूर चेक करता है। अपने आंसर्स को ऐसे कस्टमाइज करिए, आप आत्म प्रेरित, सेल्फ मोटिवेटेड दिखने चाहिए। एक एम्प्लॉय मानसिकता का होता है, एक इंट्राप्रेन्योर मानसिकता का होता है। हमारे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स में हम इंट्राप्रेन्योर की बहुत बात करते हैं। एम्प्लॉय वो जो नौकरी करता है, इंट्राप्रेन्योर वो क्यों करता तो नौकरी है, पर उसका बिहेवियर ओनर जैसा होता है। वो प्रॉब्लम पे फोकस करेगा, एम्प्लॉय इंट्राप्रेन्योर एक्शंस पे फोकस करेगा। वो बोलेगा फैमिली इज माय फैमिली, ये कहता है कि नहीं नहीं, ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो माय फैमिली। वो उसको परिवार की तरह देखता है। वो हार्डवर्क करता है, ये स्मार्ट वर्क करता है। वो कंज्यूमर होता है, ये कंट्रीब्यूटर होता है। एंटरप्रेन्योर आते ही सोचता है मैं ऐसा क्या कर लूं कंपनी में। वो पुश स्टार्ट है, उसको धक्का मारोगे तो काम चालू करेगा। ये सेल्फ स्टार्ट है, अपने आप काम करता है। वो टाइम वेस्ट करता है, ये टास्क वेस्ट करता है। एम्प्लॉय क्या करता है, सुबह 9 से 5, 9 बजे आएगा, 5 बजे निकल जाएगा। ये क्या कहता है, जब तक काम खत्म नहीं होगा तब तक बैठूंगा। काम जल्दी खत्म करने की कोशिश करता है। ये समय के हिसाब से नहीं, काम के हिसाब से काम करता है। इसलिए एम्प्लॉय गेट्स पेड फॉर द टाइम ही स्पेंड्स, इंट्राप्रेन्योर गेट्स पेड फॉर द वैल्यू ही क्रिएट्स, है ना। तो ये इसको क्या चाहिए, सिक लीव, कैजुअल लीव, अर्न लीव, वो लीव, ही डजंट वांट टू लीव। तो आपके जो आंसर है ना, वो उससे आपका नेचर, आपका बिहेवियर, आपका कल्चर पता लग जाएगा। ये ब्रेकडाउन में खत्म हो जाता है, ये ब्रेकडाउन में ब्रेक थ्रू क्रिएट कर देता है। ये बिहेवियर नेचर पता चल जाता है। पांचवा पॉइंट, अपना असेसमेंट भी करके जाइए, जो कि आपके इंटरव्यू में दिखाई पड़ेगा। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से बोले कि आमी, क्या बात हुआ कि मैं हूं कौन, आप पहचानिए अपने आप को। कृष्ण ने भी गीता के अंदर बहुत बात किया। ये आपको पोजिशनिंग में हेल्प मिलेगा। आपको आप एक्शन मैन है, पीपल मैन है, आइडिया मैन है, प्रोसेस मैन है, आपकी मेजर स्ट्रेंथ्स क्या है, उसको स्किल के साथ मैच कर लीजिएगा। देखिएगा कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन है ना, जो मैंने पीछे बताया था आपको, उसमें देखिए कि कंपनी का गोल क्या है, इस जॉब से कौन सा गोल अचीव करने वाले हैं, कंपनी में क्या प्रॉब्लम्स थी जो इस जॉब से वो सॉल्व कराने वाले हैं। और जब आप जाएंगे तो अपने हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल को जरूर समझ के जाइएगा। ये छठा पॉइंट है। हार्ड स्किल कौन से होते हैं, ये वो स्किल होते हैं जो बेसिकली आप क्वांटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि फॉरेन लैंग्वेज हो गया, डिग्री हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, मशीन ऑपरेशन हो गया, आपका किसी प्रकार का कोई भी डेटा माइनिंग, अकाउंटिंग, प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ये सब हार्ड स्किल होते हैं जिसमें कला आती है। जैसे फाइनेंस के अंदर बजटिंग, बिजनेस प्लानिंग होता है, या प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है। लेकिन सॉफ्ट स्किल कौन से, बातचीत कैसे करते हो, आपका टीम वर्क कैसा है, आप डिसीजन ले पाते हो नहीं, लीडरशिप है कि नहीं, मोटिवेटेड रहते हो कि नहीं, सुनते हो ध्यान से कि नहीं, पीपल स्किल है कि नहीं, इंटरपर्सनल फ्लेक्सिबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट, ये सारे सॉफ्ट स्किल है। उस तरफ हार्ड स्किल है। तो पहले से ही चेक करके जाइए, क्योंकि आपका सी ही हु स्पीक्स विदाउट अटेंटिव ईयर इज म्यूट। क्या मतलब हुआ, जो बिना सुने बोलता रहता है, बोलता रहता है, जो बिना सुने बोलता रहता है, वो सबसे बड़ा गूंगा होता है। उसके बोलने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए आपकी कम्युनिकेशन में सुनिए ध्यान से कि वो क्या डिमांड है आपसे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में 20% इज ओनली व्हाट यू नो, 80% इज हाउ डू यू फील अबाउट व्हाट यू नो। कैसे आप उसे कम्युनिकेट करते हैं। सीधे बैठिए, हमेशा स्माइल मेंटेन करिए। ऐसा करके आराम से रिलैक्स होकर के बैठने वाला तो जमेगा नहीं ना। कॉन्फिडेंट और इंफॉर्मेटिव लगते हैं जब आप अच्छा कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल मैनेज कर पाते हैं। सातवां है, अब मौका ढूंढिए कि आप भी कोई ऐसा क्वेश्चन करें जिस क्वेश्चन से इंटरव्यूअर को लगे यार ये आदमी बुद्धिमान है। एक बात बताऊं आपको कि नॉलेज इज हैविंग द राइट आंसर, बट इंटेलिजेंस इज आस्किंग द राइट क्वेश्चन। ज्ञानी व्यक्ति के पास उत्तर होता है, पर बुद्धिमान व्यक्ति के पास प्रश्न होता है। अगर आपने कोई ऐसा प्रश्न किया जिस प्रश्न से वो बहुत इंप्रेस हो सकता है, जैसे आप उनसे पूछिए इस बारे में, इस रोल से आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं, इस रोल के माध्यम से आप कौन सा गोल अचीव करना चाह रहे हैं, इस रोल से आप मेरी परफॉर्मेंस को कैसे इवैल्यूएट करेंगे। कितना पावरफुल आप प्रश्न पूछते हैं, यह भी सामने वाले को इन्फ्लुएंस करता है। आठवां, सैलरी नेगोशिएशन की बात आए तो बहुत जोर मत डालिएगा। अनरियलिस्टिक सैलरी हाइक से सामने वाला समझ जाता है ये केवल पैसे के लिए नौकरी करने आया है, ये वैल्यू नहीं क्रिएट कर पाएगा। इसलिए वैल्यू क्रिएशन पे फोकस करिए, वैल्यूएबल अपने आप आएगा। मैं इसमें आपको हमारे जो दूसरे डायरेक्टर हैं संजय कथोरिया जी, इनका आपको 2015-16 का एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। एक बार ये श्रीलंका में एक कंपनी के चेयरमैन के पास इंटरव्यू देने गए और कंपनी के चेयरमैन ने एक ही बात पे इनकी मर्जी की सैलरी दे दी। और वो क्या बात थी, जब उन्होंने पूछा क्या सैलरी लोगे, तो ये कहते हैं आई बिलीव इन क्रिएटिंग वैल्यू एंड देन शेयरिंग वैल्यू। क्या मतलब हुआ इसका,
कि मैं पहले 100 दिन आपके लिए वैल्यू क्रिएट करूंगा। अगर वैल्यू क्रिएट हो गई बढ़िया, तो उसके बाद आप उस वैल्यू को शेयर कर देना मेरे साथ, तब आप तनख्वाह मेरे हिसाब से दे देना। अभी आपको जो समझ में आता हो आप दे सकते हो मुझे, लेकिन मैं वो काम करके दिखाऊंगा, वो वैल्यू क्रिएट करूंगा, तब मैं वैल्यूएबल डिमांड करूंगा। क्रिएट वैल्यू देन शेयर वैल्यू। ये बात सामने वाला इतना इंप्रेस हुआ, बोला कोई बात नहीं, 100 दिन की बात की है, आज ही बता दो क्या तनख्वाह लोगे। जब आप वैल्यू क्रिएट करने पे फोकस करते हो, पहले कहते हैं मैं वैल्यू क्रिएट करूंगा, बाद में अपना शेयर लूंगा, इससे सामने वाले को आप पे बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है। सैलरी नेगोशिएशन पे बहुत फोकस मत करिए, मेन मुद्दा समझिए, वैल्यू क्रिएशन पे फोकस करिए। सैलरी नेगोशिएशन अपने आप हो जाएगी जब वैल्यू क्रिएशन का सामने कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप करके क्या दिखा सकते हैं जॉब में।